त्रिपुर की मनोरम कथा। माया नाम का एक दानव था। जिस प्रकार विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुकार थे, उसी प्रकार माया राक्षसों के वास्तुकार थे। जब दानव देवताओं से पराजित हो गए तो माया ने बहुत कठिन तपस्या करना प्रारंभ कर दिया ताकि देवता पराजित हो जाएं। माया के ध्यान ने दो अन्य राक्षसों को भी ध्यान करने के लिए प्रेरित किया। उनके नाम विद्युन्माली और तारक थे। ध्यान इतना कठिन था कि दुनिया ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि राक्षस क्या कर रहे थे। अंततः ब्रह्मा इस सारे प्रयास से प्रसन्न हुए और राक्षसों के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, तुमने जो किया है उससे मैं प्रसन्न हूँ। क्या वरदान चाहते हो? माया ने कहा, देवताओं ने हमें हरा दिया है। हम एक ऐसा किला बनाना चाहते हैं जिसे देवता नष्ट न कर सकें। किले का नाम त्रिपुर होगा और हम उसमें रहकर अमर हो जाएंगे। अमरता एक ऐसा वरदान है जो दिया नहीं जा सकता। ब्रह्मा ने कहा, यदि आप चाहें तो अपनी मृत्यु के लिए काफी कठिन परिस्थितियां निर्धारित करें। तो फिर बहुत अच्छा, माया ने उत्तर दिया। हम तभी मारे जाएंगे जब शिव स्वयं एक ही बाण से त्रिपुर को नष्ट कर देंगे। यही हमारी मृत्यु की नियत विधि होगी। ये वरदान ब्रह्मा ने दिया और माया ने किले के निर्माण का कार्य शुरू किया। वास्तव में उन्होंने 3 त्रिकिले पुर बनवाए। एक लोहे का, दूसरा चांदी का और तीसरा सोने का बना था। आमतौर पर किले अलग होते थे, लेकिन हर 1000 साल में एक बार जब पुष्य नक्षत्र आकाश में होता था तो 3 शहर आकाश में एक साथ आते थे और त्रिपुरा कहलाते थे। प्रत्येक किले में देवताओं के छापे से सुरक्षा के लिए विविध हथियार रखे गए थे। लोहे से बने किले में तारक, चांदी से बने किले में विद्युन्माली और सोने से बने किले में मैं स्वयं रहते थे। अन्य राक्षसों को पता चला कि 3 अजय किले बनाए गए हैं। उन्होंने आकर तीनों नगरों को आबाद किया। राक्षस व्यवहार में भी बुरे नहीं थे। वे सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। विशेष रूप से वे शिव के प्रति समर्पित थे और हर समय उनसे प्रार्थना करते थे। वे नहीं चाहते थे कि शिव उनसे नाराज हों। आखिरकार केवल शिव ही थे जो उनके विनाश का साधन बन सकते थे। लेकिन आखिरकार राक्षस अपनी शक्ति के नशे में चूर हो गए और बुरे रास्ते पर आ गए। उन्होंने अन्य जीवित प्राणियों से युद्ध किया और ब्रह्मांड पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। माया ने उन्हें अपने तरीके सुधारने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन राक्षसों ने माया की अच्छी सलाह नहीं सुनी। ब्रह्मांड के सभी जीव ब्रह्मा के पास शिकायत करने गए। उन्होंने कहा, कृपया हमें इस उत्पीड़न से बचाएं। आपके वरदान के कारण ही राक्षस इतने शक्तिशाली हो गए हैं। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। वरदान ऐसा है कि अकेले शिव ही त्रिपुर को नष्ट कर सकते हैं। आइए हम सभी शिव से प्रार्थना करें। देवता, ऋषि, मुनि और मनुष्य शिव से प्रार्थना करने लगे। इन प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर शिव ने त्रिपुर को नष्ट करने का वचन दिया। शिव की सवारी के लिए एक विशेष रथ बनाया गया। ब्रह्मा स्वयं सारथी बनने के लिए सहमत हुए। देवताओं की सेना त्रिपुरा के विरुद्ध युद्ध में शिव की सहायता के लिए तैयार हो गई। देवताओं और दानवों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। नंदी शिव के साथियों में से एक थे। नंदी ने विद्युन्माली से युद्ध किया और भयंकर युद्ध के बाद राक्षस को मार डाला। लेकिन माया हर तरह की जादुई तरकीबें जानता था। जड़ी बूटियों के प्रयोग में वे विशेष रूप से पारंगत थे। माया ने विद्युन्माली को जादुई जड़ी बूटियों के रस से स्नान कराया और विद्युन्माली तुरंत पुनर्जीवित हो गया। इस कृत्य से राक्षसों का मनोबल बहुत बढ़ गया और वे नए जोश के साथ लड़ने लगे। जो भी राक्षस मारे गए उन्हें माया ने तुरंत पुनर्जीवित कर दिया।
लेकिन जब शिव स्वयं मैदान में उतरे तो राक्षस भाग गए। यहाँ तक कि मृत राक्षसों को जीवित करने वाली जड़ी बूटियां भी किसी काम नहीं आई। भयंकर द्वंद्व के बाद नंदी ने तारकासुर का वध कर दिया। राक्षस निराश हो गए, लेकिन माया ने उन्हें आश्वस्त किया। उन्होंने कहा, वरदान मत भूलना, केवल कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिनके तहत त्रिपुरा को नष्ट किया जा सकता है, अन्यथा यह अविनाशी है। पुष्य नक्षत्र अभी आकाश में है और जल्द ही 3 शहर एक साथ आ जाएंगे। एकमात्र व्यक्ति जो इसे नष्ट कर सकता है वह शिव है, और उसे यह काम एक ही तीर से करना होगा। हमें बस ये सुनिश्चित करना है कि शिव तीर नहीं चला सके और हम सुरक्षित रहें। लेकिन ये कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं। शिव और उनके साथियों को पीछे हटाना कोई मामूली काम नहीं था। नंदी ने दूसरी बार विद्युन्माली का वध किया। जैसे ही तीनों नगर एक साथ आए, शिव ने एक ज्वलंत बाण चलाया, जिससे त्रिपुर और उसके भीतर मौजूद सभी राक्षस बुरी तरह से जल गए। एकमात्र जो बच गया था वह माया था। उसकी मृत्यु नहीं हुई क्योंकि वह शिव के प्रति अत्यंत समर्पित था। उस दिन के बाद से माया पानी के नीचे रहता है। यह विवरण त्रिपुरा के सामान्य विवरण का खंडन करता है, जैसा कि महाभारत या अन्य पुराणों में दिया गया है। पारंपरिक कहानी के अनुसार तारकासुर एक राक्षस था जिसे स्कंद ने मार डाला था। तारकासुर के तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक 3 पुत्र थे। इन तीनों पुत्रों ने ही अपनी साधना से ब्रह्मा को प्रसन्न कर त्रिपुर का वरदान प्राप्त किया था। राक्षसों के वास्तुकार माया ने केवल 3 शहरों का निर्माण किया। उनकी कोई और भूमिका नहीं थी। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।